हेलो दोस्त। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 भौतिक विज्ञान प्रकाश का परावर्तन पार्ट 5 लेकर आया हूँ। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कहने का मतलब है किसी अवतल दर्पण के सम्मुख वस्तु की विभिन्न दूरियां पर स्थिति के लिए किरण आरेख द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब यानी किसी अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न जगहों पर अनंत पर रखेंगे, मुख्य फोकस पर रखेंगे। इस प्रकार 6 प्रकार से 6 जगह रखा जाता है, ठीक है। उसी को पढ़ेंगे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। परीक्षा में हर साल एक किरण आरेख द्वारा दर्शाने को कहता है। तो अवतल दर्पण में हम लोग 6 पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण में 2 पढ़ेंगे। देखिए, पहला है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखा गया हो। यही पूछेगा कि जब अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसकी प्रकृति एवं स्थिति आकार क्या होगा, यही ज्ञात करना होता है। तो देखिए, पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। अवतल दर्पण क्या बना लेते हैं? अवतल दर्पण। देखिए, हम लोग का ये अवतल दर्पण है। ठीक, देखिए ये हमारा मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। देखिए, यहाँ पर पोल ध्रुव होता है, यहाँ पर मुख्य फोकस F होता है और वक्रता केंद्र C यहाँ पर होता है। यहाँ इधर को मान के चले कोई अनंत बिंदु है। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर भी अनंत आप बिंदु बना सकते हैं, ठीक ना। देखिए, मान के चलिए कोई वस्तु अनंत दूरी पर रखी गई है, ठीक ना। अनंत दूरी पर कोई अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु, ये वस्तु है हमारी, क्या है, जो अनंत दूरी पर है। तो इस पूछ रहा है कि इसकी प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति एवं आकार क्या होगा। तो देखिए, पहले हम लोग पिछली वीडियो में रूल पढ़े हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यही नियम पढ़ाया गया था। फिर नीचे से देख लीजिए, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो हमेशा कहाँ से होकर गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। इतना सभी को समझ में आई बात। अब देखिए, तो देखिए परिवर्तन के पश्चात जो किरण दोनों बिंदु यानी जो दोनों किरण जहां पर मिलती है वहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, ये रेखा जा रही है किरण और परिवर्तन के पश्चात इसी तरफ आ रही है ना, ये इधर जा रही है, परिवर्तन के पश्चात यहीं पर है। दोनों कहां पर, ये रेखा और ये रेखा कहां मिल रही है? यहीं पर मुख्य फोकस पर मिल रही है ना। तो इसका मतलब कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। क्यों वास्तविक? बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? जब किरण आरेख जब वास्तव में काटती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब काटती हुई प्रतीत होगी तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। पिछली वीडियो में बनाए थे। तो वास्तविक बनेगा। ये भी बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए, वस्तु इतना बड़ी है लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? बहुत छोटा बिंदु के आकार का बनेगा। यानी यहाँ पर लिखा गया है, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बिंदु के आकार का। देखिए, वस्तु इतनी बड़ी है लेकिन प्रतिबिंब इसका कितना बन रहा है? बहुत छोटा बन रहा है ना। बिंदु के आकार का कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का मुख्य फोकस पर बनेगा। यही तुम्हारा क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है। इस प्रकार हम लोग दूसरा देखते हैं, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे, ठीक ना। देखिए भाई, दूसरा हम लोग देखते हैं। देखिए, ये परिभाषा आप लोग को याद नहीं करना है। देखिए, चित्र से आप लोग परिभाषा याद कर लेंगे। देखिए, कह रहा है दूसरा, जब वस्तु
अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी गई हो। यानी अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार बताइए। यही पूछता है परीक्षा में। तो देखिए पहले तो प्रतिबिंब बना लेते हैं, अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये हम लोग का क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। ये हमारा ध्रुव हुआ और ये हमारा हुआ मुख्य फोकस एफ, और ये हमारा हुआ वक्रता त्रिज्या, और ये हमारा अनंत वक्रता केंद्र हुआ, अनंत बिंदु। अब कहा गया जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, ये वक्रता केंद्र है और अनंत के हम लोग कहीं पर बीच में रख दिया जाए वस्तु को। तो ये पहले आप लोग बताइए, यही नियम बताए कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो हमेशा कहाँ से होकर गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। फिर दूसरा, वक्रता केंद्र से इसे चलाएंगे। वक्रता केंद्र को और इधर हम करते हैं। वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है, देखिए इधर जा रही है, और टकराने के बाद उसी मार्ग में क्या होती है? वापस लौट जाती है। यही नियम बताए ना, उसी मार्ग में क्या होती है? वापस। अब देखिए परावर्तन के पश्चात, देखिए ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित है, ठीक ना। तो ये दोनों कहाँ पर एक दूसरे को काट रही है? ये वास्तव में इस तरह काट रही है ना। तो जब वास्तव में काटेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। इसको ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, इसको ए डैश ले लेते हैं, इसे बी डैश ले लेते हैं। ये वस्तु है हमारी, अवतल दर्पण के सामने रखी गई है, और इसका क्या बना है? प्रतिबिंब। समझ में आई सभी को बात? तो इस तरह इसको याद करेंगे। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तव में काटा है ना, तो वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। देखिए वस्तु इतनी बड़ी है लेकिन प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है? बहुत छोटा बन रहा है ना। देखिए बन रहा है ना। तो यही लिखेंगे, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, वस्तु बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब छोटा बना है, वस्तु से छोटा, मुख्य फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच बनेगा। इस प्रकार हम लोग दूसरा नियम पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका तीसरा नियम। देखिए मेरे दोस्त, तीसरा नियम है जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। इसे हम नहीं बताएंगे, परिभाषा खुद चित्र से याद करा देंगे आप लोगों को, ठीक ना। देखिए हम लोग चित्र बना लेते हैं पहले। देखिए चित्र है हम लोग का, ये हम लोग का अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है मेरे भाई। ये देखिए मुख्य अक्ष है, ये अनंत बिंदु है, ये हमारा क्या है? ये वक्रता केंद्र सी है, मुख्य फोकस एफ है, ये पोल है, ध्रुव है, ठीक ना। देखिए पहले कहा गया जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, यानी अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण है इसके सामने जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है? वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए। किरण आरेख द्वारा समझाइए। यही प्रश्न परीक्षा में पूछता है इसी तरह। देखिए तो पहले यही नियम बताया कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो हमेशा कहाँ से होकर गुजरती है? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। फिर दूसरा नियम, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली रेखा जब दर्पण से टकराती है, यानी मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली रेखा जब दर्पण से टकराती है तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समानांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? देखिए समानांतर हो जाती है। नियम, 3 नियम पिछली वीडियो में बताए हैं आप लोगों को, ठीक ना। तो देखिए यहीं पर ये ना बना रही है, ये रेखा कहाँ पर अपना प्रतिबिंब बना रहा है? यहीं पर ना बना रहा है। तो देखिए यहाँ पर प्रतिबिंब, यहीं पर प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक ना। देखिए वस्तु जितनी बड़ी है प्रतिबिंब भी उसका उतना ही बड़ा बन रहा है। वस्तु मान के चलिए कोई वस्तु रखी गई, प्रतिबिंब का मतलब होता है उसकी छाया, ठीक ना। तो देखिए
परिवर्तित किरण यही ना है, इसका परिवर्तित किरण यही ना है। अब परिवर्तित किरण जहां पर एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए इस तरह वास्तव में काट रही है ना, यहाँ पर वास्तव में काट रही है ना, देखिए काट रही है ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये लिखेंगे उत्तर में कैसे, जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उल्टा। वस्तु जितनी वस्तु बड़ी है उतना ही उसका प्रतिबिंब है। तो वस्तु के बराबर कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र ही पर ना बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है। देखिए इस वस्तु का नाम रख दो ए और बी, इसका नाम रख दो ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब ये क्या है, प्रतिबिंब। ये हमारा क्या है, वस्तु है, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर बनेगा। आइए मेरे दोस्त अब देखते हैं हम लोग चौथा परिभाषा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस पर रखेंगे तो क्या होता है। देखिए और चौथा इसका नियम है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखी गई हो, यानी यहाँ पर अवतल दर्पण नहीं लिखे, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा। जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, कितना बड़ा बनेगा। आइए हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। किरण आरेख द्वारा हमेशा ये 6 नियम से एक नियम उठाएगा। देखिए पहले इसको याद नहीं हम करेंगे, हम लोग खुद चित्र से याद कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये हम लोग का अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है मेरे भाई, अवतल दर्पण है। ये हम लोग का मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष है। ये हम लोग का पोल ध्रुव है, ये मुख्य फोकस एफ है, ये वक्रता केंद्र सी है, यहाँ पर क्या है, कोई अनंत बिंदु है। तो आप लोग को बताया गया जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, यानी अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच कहीं पर वस्तु को रख दिया जाए, ठीक है, वस्तु को रख दिया ना। अब ये तुम लोग को नियम बताए हैं पहले, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। यही नियम बताया गया था आप लोगों को, ठीक है। कहां से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक। मुख्य फोकस यहाँ पर थोड़ा बना लेते हैं। देखिए मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक। फिर दूसरा नियम बताया कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली रेखा जब दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ये ध्यान देना है। तो देखिए वक्रता केंद्र से इधर ये प्रतिबिंब बन रहा है ना, यहाँ पर मान के चलिए ये बहुत बीच में बनेगा। ये तो हमारे चित्र जब वो रेक्टेंगल के सहारे से बनाएंगे ना तो ये चित्र और इधर बनेगा, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब देखिए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है ना, वास्तव में काट रही है ना परिवर्तित किरण, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु इतनी बड़ी है, वस्तु ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब उसका बड़ा बनेगा। वस्तु के से बड़ा कहां पर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पर बनेगा। समझ में आई सभी को बात। तो याद रखिएगा अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को, ये हमारी वस्तु है, ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब, ए है, ए बी डैश बी है, ए डैश मान लीजिए, इसे बी डैश मान लीजिए। देखिए अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को मुख्य फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, उल्टा बनेगा। वस्तु जितनी बड़ी रहेगी उससे बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पर बनेगा। मेरे भाई
इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगली वीडियो में मैं इसका और 2 पार्ट बच रहा है। ये चौथा नियम था, इसका 2 पार्ट, और उत्तल दर्पण का केवल 2 ही है, 2 और 2 4। अगली वीडियो में हम लोग 4 नियम पढ़ेंगे। उसके बाद चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे। चिन्ह परिपाटी पढ़ने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल हल करेंगे।